क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में दो तरीके के केसेस होते हैं, एक डायरेक्ट एविडेंस के केस होते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केस होते हैं। डायरेक्ट एविडेंस केस मतलब क्या हुआ भाई कि घटना होते हुए किसी ने देख लिया, आई विटनेस है, उसने बयान दे दिया, उसके बेसिस पे आपने उठा के उसको जेल में डाल दिया। दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट एविडेंस, जहां पे किसी ने कुछ नहीं देखा। सर्कमस्टांसेस, घटना से एक एक घटना को कनेक्ट करते हुए आप उसको पकड़ते हैं। मुखबिर खास सूचना मिली, फलाना आदमी वहां भाग रहा था, वो इस मर्डर में इन्वॉल्व था, उसको पकड़ा गया, उससे पूछा गया, उसने वो सामान यहां छुपाया हुआ था, फिर सीडीआर लोकेशन निकाली गई मोबाइल फोन की, वो भी उस जगह पे आई जहां पे घटना घटी थी उस तारीख को। दिस इज अ चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस। और सर्कमस्टांशियल एविडेंस का जो सिद्धांत है वो है कि चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस कनेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे से, कड़ियां जुड़नी चाहिए और वो कड़ियां टूटनी नहीं चाहिए। अगर चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस नहीं कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से, कड़ियां टूट रही हैं, डाउटफुल हो रहा है केस, तो कन्विक्शन नहीं हो सकता, दोषी करार नहीं दिया जा सकता। ये है जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो सिद्धांत है वो ये है। ये चीजें कोर्ट को कंसीडर करनी पड़ेगी। और ये एक केस लॉ और बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ, इसको मैं बता देता हूं आपको। दिस इज बिजेंदर इलियास मंदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये है 2022 वन सुप्रीम कोर्ट केसेस 92, ये साइटेशन है इसकी। सो ये है आज का लेक्चर जिसमें मैंने बताने का प्रयास किया कि कब रिकवरी के, अगर सोल रिकवरी के बेसिस पे कन्विक्शन होगा तो कोर्ट को कॉन्शियस होना पड़ेगा एंड अनइम्पीचेबल मटेरियल होना चाहिए, विच कैन नॉट डेवलप एन इयोटा ऑफ डाउट इन द माइंड ऑफ द कोर्ट। वो रिकवरी जो हो उसमें क्या क्या एसेंशियल कंडीशन पूरे हों, वो ये सारे हों। और दूसरा मैंने बताया कि जब पॉइंटिंग आउट से रिकवरी नहीं, जमा तलाशी से, आपकी पोजेशन से रिकवरी जब दिखा दी जाती है तो उसमें कोर्ट को क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी बिफोर मेकिंग कन्विक्शन। सो ये था जो मैंने अभी रिसेंटली मेरे सामने कुछ केसेस आए, लगातार केसेस करते रहते हैं इस तरीके से। सो उसमें बहुत सारे एकेडमिक पॉइंट्स डेवलप होते हैं, एकेडमिक इशू कोर्ट के सामने आते हैं, जिसमें हमें रिसर्च करने का मौका मिलता है। और जो हम रिसर्च करते हैं फिर उसी को लेक्चर फॉर्म में आसान शब्द में उसको कन्वर्ट करते हैं, देन आपके सामने लेक्चर लेकर आते हैं। सो ये सवाल आया था कोर्ट के सामने रिसेंटली, जिस पर मैंने रिसर्च किया था और फिर मैंने कोर्ट को असिस्ट किया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे असिस्ट किया कोर्ट को। सो उस दौरान रिसर्च करने का मौका मिला तो मैंने उसको लेक्चर के फॉर्म में डेवलप किया एंड देन आपके सामने लेकर आया। सो ये था आज का मेरा प्रयास था। आशा करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा ये लेक्चर सीरीज, और आपसे ये भी आशा करते हैं कि आप चैनल को लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। ये बहुत जरूरी है, यहाँ से कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन मिलता है, ये पता चलता है कि पसंद भी आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा आपको। सो दिस इज ऑल फॉर माई साइड। सो थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।